क्या आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में महानता हासिल करना चाहते हैं? सफलता का रहस्य एक सरल है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। सफलता का रहस्य कर्मयोग और अवचेतन में निहित है। कर्मयोग एक आध्यात्मिक मार्ग है जो निस्वार्थ कर्म पर केंद्रित है। कर्मयोग का अर्थ है कर्म का मार्ग। कर्मयोग में हम अपने कार्यों को भगवान या किसी उच्च शक्ति को समर्पित करते हैं। हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता किए बिना उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। कर्मयोग के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। निस्वार्थता। कर्मयोग में हम अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता नहीं करते हैं। हम बस अपने कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। कर्म की पूर्णता। कर्मयोग में हम अपने कार्यों को पूरी तरह से और पूर्णता के साथ करते हैं। हम किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कर्मफल की अनपेक्षा। कर्मयोग में हम अपने कार्यों के परिणामों की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम बस अपने कार्यों को करते हैं और परिणामों को भगवान पर छोड़ देते हैं। कर्मयोग से हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं। यह हमें अपने अहंकार और आसक्तियों को दूर करने में मदद करता है। मन की शांति। कर्मयोग से हम मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सफलता। कर्मयोग हमें सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्प बनाता है। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। कर्मयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि आपको अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने कार्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अपने कार्यों को पूर्णता के साथ करें। कर्मयोग का एक और सिद्धांत यह है कि आपको अपने कार्यों को पूर्णता के साथ करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने कार्यों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप काम कर रहे हों तो अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने कार्यों के परिणामों के बारे में चिंता न करें। अपने आसपास के लोगों की मदद करें। दूसरों की मदद करना एक शक्तिशाली तरीका है कर्मयोग का अभ्यास करने का। आप अपने पड़ोस में स्वयंसेवा कर सकते हैं, एक दान कर सकते हैं या बस एक दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद कर सकते हैं। अपने शरीर और मन का ध्यान रखें। स्वस्थ रहने से आपको अपने कार्यों में अधिक उत्पादक रहने में मदद मिलेगी। नियमित रूप से व्यायाम करें, स्वस्थ आहार खाएं और पर्याप्त नींद लें। कर्मयोग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको 2024 में सफलता और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कर्मयोग का अभ्यास करना शुरू करें। अवचेतन मन हमारी क्षमता का भंडार है। अवचेतन मन हमारे मन का एक हिस्सा है जो हमारे चेतन मन से छिपा रहता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं, यादों और आदतों का घर है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है और यह हमारे व्यवहार और जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने में सक्षम होते हैं। हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करने के कई तरीके हैं। पॉजिटिव आत्म सुझाव। हम अपने आप को सकारात्मक विचारों और विश्वासों को बार बार दोहराकर प्रोग्राम कर सकते हैं। मंत्र और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग। हम मंत्र और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। कल्पना और ध्यान। हम कल्पना और ध्यान का उपयोग करके अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन को कई सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना चाहिए। मैं सफल हो सकता हूँ। मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मैं सकारात्मक और सफल हूँ। जब हम अपने अवचेतन मन को इन सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित और दृढ़ संकल्प बन जाते हैं। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं और हम सफल होने की अधिक संभावना रखते हैं। 2024 में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना शुरू करना चाहिए। हर सुबह उठने के बाद अपने आप को कुछ सकारात्मक विचारों और विश्वासों को दोहराएं। अपने दिन भर में सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। अपने लक्ष्यों और सपनों के बारे में कल्पना करें। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने से आपको 2024 में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने कर्मयोग और अवचेतन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करना चाहिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करना चाहिए।
स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाओं में शामिल हैं कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म करें और परिणामों के बारे में चिंता न करें। अवचेतन, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें। अनुशासन, अनुशासन सफलता का आधार है। समर्पण, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। निष्ठा, अपने सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान रहें। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आज ही शुरू करें। अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से प्रोग्राम करें और अनुशासन, समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको बस कर्मयोग और अवचेतन के रहस्यों को समझने और लागू करने की आवश्यकता है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।